तो गाइस संहिता में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सत्व आत्मा शरीर को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो सत्व आत्मा शरीर को सम्मिलित रूप में त्रिदंड कहा जाता है। वात का लक्षण है रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोथ विशद खरा। तो ये जो है वात का लक्षण है। जिनमें पुष्प दर्शन के बिना ही फलों की उत्पत्ति हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें पुष्प के बिना ही फलों की उत्पत्ति हो जाती है उन्हें वनस्पति कहते हैं। पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य किसके संदर्भ में कहा गया है? पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य चिकित्सक के संदर्भ में कहा गया है। लंगनादि षटकर्म चिकित्सा है। जो लंगनादि षटकर्म चिकित्सा है वो संशमन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। युक्ति को जानने वाला चिकित्सक श्रेष्ठ होता है। उक्त वाक्य किस अध्याय में वर्णित है? युक्ति को जानने वाला चिकित्सक श्रेष्ठ होता है, यह उक्त वाक्य चरक सूत्रस्थान अध्याय 2 में वर्णित है। बढ़े हुए दोष को घटाना एवं घटे हुए दोष को बढ़ाना यह चिकित्सा सूत्र है। तो यह चिकित्सा सूत्र है सन्निपातज ज्वर का। चरकानुसार बृहन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। चरकानुसार बृहन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया है वो बताया गया है मांस। लेखन द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता है? लेखन द्रव्यों में वायु प्लस अग्नि महाभूत की प्रधानता बताई गई है। वातादृते नास्ति रुजा किसने कहा है? वातादृते नास्ति रुजा सुश्रुत ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजास्थापन द्रव्य है। जो प्रजास्थापन द्रव्य है वो ऐन्द्री बताया गया है। कुर्चिका है। कुर्चिका जो होती है वो दधि के साथ दूध को पकाने पर निर्मित पदार्थ जो बनता है उसे कुर्चिका कहते हैं। किस आहार का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए? तो प्रतिदिन जिस आहार का प्रयोग करना चाहिए वो है षष्टिक, आंतरिक जल, यव अर्थात उपरोक्त सभी। पित्तज मुख रोग में प्रयोज्य गंडूष। पित्तज मुख रोग में जो प्रयोज्य गंडूष बताया गया है वो बताया गया है शमन गंडूष। शिशिर ऋतु में वनस्पतियों में किस रस की उत्पत्ति होती है? शिशिर ऋतु में वनस्पतियों में जो रस की उत्पत्ति होती है तिक्त रस की उत्पत्ति शिशिर ऋतु में वनस्पतियों में होती है। बृहन द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता है? बृहन द्रव्यों में पृथ्वी प्लस जल महाभूत की प्रधानता होती है। संधानीय द्रव्यों में प्रधान रस क्षय रस बताया गया है। अंग भंग किस वेग को धारण करने से होता है? जो अंग भंग जो हो जाता है वो मूत्र वेग को रोकने से हो जाता है। शरीर आयासजनक कर्म कहलाता है। जो शरीर आयासजनक कर्म कहलाता है वो कहलाता है व्यायाम। असाध्य के भेद हैं याप्य और अनुपक्रमय। थैंक यू।